हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रीजनिंग क्लास चल रही है, उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वेन डायग्राम, यानी कि वेन आरेखीय। इसके समझने से पहले थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल में समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में क्या समझना पड़ेगा? जो हमारा नेचर है उसमें आपको समझना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। भाई नेचर आप नहीं समझोगे कि नेचर में कैसे कैसे क्या क्वेश्चन मतलब चीजें हैं, उस हिसाब से आप नहीं समझोगे तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला है। समझिए बात को। देखिए, मान लीजिए जैसे आप हो, यानी ये हमारी बॉडी है। क्या है? बॉडी है। वो ये क्वेश्चन में कहेगा कि एक बॉडी है, उसमें एक आई है, एक आई है यानी कि आंख है। क्या है? एक आई है यानी कि आंख है, और एक हमारा ब्रेन है। यानी कि मस्तिष्क है। तो ये पूछेगा ये कि ये बताओ, ये जो डायग्राम बनेगा ये तीनों में कैसे संबंध होगा, तीनों में कैसे संबंध होगा, ये पूछेगा वो। तो इसका कुछ फिगर बनेगा, वो फिगर हम आगे बताएंगे कि कैसे संबंध सब में होता है। बस एक बात समझिए कि हमारी बॉडी है, ये आई है, आंख है, और ये हमारा मस्तिष्क है यानी कि ब्रेन है। इसमें संबंध पूछेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जानवर, शेर और टेबल, इनमें क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी देखिए, आपको समझ कुछ आ रहा है? प्राकृतिक चीज पूछेगा, प्राकृतिक से बाहर कुछ नहीं पूछेगा। दैनिक जीवन में जो आप जी रहे हैं, जो चीज देख रहे हैं, उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और ऐसा कोई पेपर नहीं है, आज तक का ऐसा कोई पेपर नहीं है जो वेन डायग्राम ना आया हो। इसलिए इसको तो कभी छोड़िएगा मत। और बिल्कुल सिंपल है यार। अभी देखिएगा, आपको चुटकियों में सॉल्व होगा, एक एक सेकंड में आप बता दोगे, अरे ये तो ऐसे होगा, अरे ये तो ऐसे होगा। तो चले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखने से पहले एक और चीज बता दे कि ऑप्शन कैसे आता है। देखिए, एक ऑप्शन जो आएगा, तीन चीजें दी होंगी, 3 से 4 चीजें दी होंगी, कभी 4 भी दे देता है, बट 3 अधिकतर देता है। एक तो आएगा 3 गोले वाले, 1 2 3। जब ये गोला कब होता है? जब आपस में कोई संबंध ना हो, जब आपस में कोई संबंध ना हो, ये आता है। एक गोला ये आता है जब दो आपस में संबंध है, और तीसरा का कोई संबंध नहीं है। एक गोला ये आता है जब तीनों में आपस में संबंध है, आपस में संबंध है। एक ये आता है यानी जो तीसरा गोला है, तीसरे में दोनों का संबंध हो। एक गोला ये आता है जब तीसरा में मतलब इसका संबंध इन दोनों से तो है, बट ये दोनों आपस में क्या है?
संबंध है, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि तीसरे में दोनों का आपस में संबंध है। ये समझ आया। और भी गोले होते हैं, क्वेश्चन वाइज देखते चलेंगे कि क्वेश्चन में और कैसे गोले होते हैं। एक और है ये चीज, यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, अंदर है, यानी कि तीनों एक ही चीज में है। तीनों एक, मतलब एक गोले में तीनों हैं, ऐसे लिख लो। एक गोले में तीनों हैं। इससे ज्यादा तो नहीं आता है, बस इतने ही गोले होते हैं इसमें। बस ये समझने का फेर है आपको कि आप कैसे समझ लो इस क्वेश्चन को। ये सब चीजें होते हैं, इसको आप नोट कर लो, क्योंकि ये नोट नहीं करोगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पहले इसको आप नोट कर लो, जब तक हम इधर खड़े हैं स्क्रीनशॉट आप ले लो। बहुत प्यारे प्यारे चीज लिखा हुआ है, इसको नहीं समझोगे तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अभी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बट ये चीजें आप समझ लो, यही पेपर में आता है और यही आपको करना पड़ेगा। यही पेपर में आता है और यही आपको करना पड़ेगा। चलिए साफ करते हैं, इसको साफ करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो चलिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेखीय के बीच में सही ढंग से दर्शाता है, यानी सही से वो दर्शाता है। घोड़ा, बंदर, बाघ। अब हमें एक बात ये बताओ, क्या कह रहा है, घोड़ा, बंदर और बाघ, ये तीन दिया हुआ है। अब आपके सोचने का फेर है, क्या फेर है कि घोड़ा भी जानवर होता है। देखो सबसे पहले तो यही दिमाग में अपने का आएगा, मेरे दिमाग में भी यही आया था कि घोड़ा है, बंदर है और बाघ है, तीनों जानवर है, मानते हैं जानवर है, बट तीनों आपस में कोई संबंध रखते हैं? तीनों आपस में कोई ये संबंध रखते हैं? आप बताओ, रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं ना भाई। घोड़ा तो उसका अलग ही ढांचा है, अलग खाना पीना है। बंदर है, उसका अलग घर है, अलग ढांचा है, कुछ भी इसमें से ये मिलता नहीं है। बाघ है तो उसका कुछ अलग ही शरीर है, अलग ही खाना है, तो तीनों आपस में नहीं मिलते हैं। तो इसका फिगर क्या बनेगा? ये घोड़ा हो गया, तीनों क्या हो गए, अलग अलग होंगे। ये हमारा बंदर हो गया और ये हमारा बाघ हो गया। यानी ये तीनों आपस में कोई संबंध नहीं रखते हैं। भाई कोई संबंध है ही नहीं, ना इसका घर ये जाएगा, ना ये इसका घर जाएगा, क्यों जाएगा? ना ये इसका खाना खा सकता है, ना वो उसका खाना खा सकता है। मानते हैं जानवर है, मानते हैं, बट तीनों आपस में कोई मिलता जुलता नहीं है। यदि ये कहता कि एक जानवर है, बंदर है, बाघ है, तब तो भाई मिलता। मानते भैया दोनों जानवर है, जानवर में आ गए दोनों, बट ये तो किसी में नहीं आ रहे ना, तीनों आपस में नहीं आ रहे, तो तीनों अलग अलग हो गए। और यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही इसका आंसर हो गया। स्क्रीन में आप दिख रहा होगा, बोर्ड पे क्वेश्चन लगा हुआ, ये इसका आंसर हो गया। चले, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था। चले आगे, चलिए सेकंड नंबर को चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्या कह रहा है? वही चीज लिखा हुआ है कि कौन सा वैन आरेखीय निम्नलिखित के बीच में संबंध सही ढंग से दर्शाता है। वेल, जहाज, महासागर। वेल क्या लिखा है, वेल है ना, वेल, जहाज, महासागर, ये तीन दिया होगा। तो हमें एक बात ये बताओ आप कि जो महासागर है उसमें जहाज भी तैर सकता है? तैरता है कि नहीं तैरता? तैरता भाई, बात तो सही है, जहाज समुंदरी में तो होता है,
समुंदर क्या होता है? महासागर। यही तो होता है। ये तो कंफर्म हो गया, यानी कि जहाज जो है महासागर में तैरता है। तैरता है ना? तैरता है। चलिए, यानी कि इसका पार्ट ये हो सकता है भाई, सागर में ये जा सकता है, रह सकता है। महासागर में व्हेल मछली भी तो रहती है, मछली भी तो रहती है व्हेल में। व्हेल मछली महासागर में रहती है भाई। बात सही है, ये भी बात सही है। यानी ये इसमें ये दोनों हो सकते हैं ना। अब हम आते हैं इन दोनों में। जहाज जो है वो व्हेल मछली से कोई ताल्लुकात रखता है? नहीं रखता ना। जहाज तो तैरता है, बट मछली तो पानी में रहती है ना। ये कोई ताल्लुकात इन दोनों में नहीं है, मेल जोल इन दोनों में कोई नहीं है भाई। ये इसका दोस्त बन सकता? नहीं बनेगा। क्यों बनेगा भाई? कैसा बन जाएगा? नहीं बन सकता। यानी कि सिंपल क्या हो गया कि हमें ये तो पता चल गया कि महासागर जो था ये महासागर है, इसके अंदर जहाज भी जा सकता है और व्हेल मछली भी रह सकती है। यानी कि जहाज भी जा सकता है और कौन? व्हेल मछली। रह सकती है, लेकिन इन दोनों में कोई भी आपस में रिलेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने अभी आपको बताया। चले आगे, थर्ड नंबर, यही इसका आंसर होगा। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए थर्ड नंबर की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? वही चीज है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का इनमें रिश्ता सही दर्शाता है? चमगादड़, पानी, जंतु। चमगादड़, पानी, जंतु। भाई देखा गया तो चमगादड़ पेड़ पे लटके होते हैं, यानी एक जंतु है। पेड़ के बाद खत्म, पेड़ तो है नहीं। चमगादड़ जो है वो जंतु है कि नहीं है? जंतु है ना। क्या पानी जंतु है? नहीं है। यानी इन दोनों में तो भाई कोई रिलेशन ही नहीं हुआ, काम खत्म। क्या चमगादड़ पानी हो सकता है? यानी पानी ले सकता है? नहीं लेगा ना। यानी चमगादड़ तो जंतु होगा, लेकिन पानी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है कि नहीं अलग? यानी कि ये जंतु है। जंतु कौन है? चमगादड़ है। जंतु कौन है? चमगादड़ है। लेकिन पानी तो अलग है ना। पानी तो कोई रिलेशन रखता ही नहीं है ना इन लोगों में। पानी अलग है। अब ये मत कहिएगा कि चमगादड़ पानी तो पीता है ना। चमगादड़ तो पानी पीता है, ये आपके दिमाग में जरूर बात आई होगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको आगे बताएंगे कि वो किस में होता है। बस हमें ऑप्शन दिया तो इतना ही ऑप्शन, क्योंकि यही ऑप्शन दिया है, यही ऑप्शन दिया है। वो ऑप्शन मालूम कहाँ पे आएगा? ऐसे आएगा। यदि ये आपको ऑप्शन दिया होता जंतु, चमगादड़, और पानी, ये ऑप्शन है, तब तो वो लगा लेते हैं हम। भाई को रिलेटेड तो हो रहा है इससे, पानी पीता है वो मानते हैं, बाकी चमगादड़ तो ओनली जंतु है ना। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। और ये दूसरे का क्वेश्चन है, ये हम लोग क्या है कि एक कथनांक वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें ये बहुत पूछे जाते हैं, उसको बाद की बात देखेंगे। अभी तो मेरे ऑप्शन में केवल ये दिया हुआ है, तो मुझे यहीं तक करना है, यानी कोई रिलेशन इसमें नहीं है। चलिए फोर्थ नंबर पे और आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्या कह रहा है?
वह आरेखीय में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से आपस में संबंध रखते हैं? चेरी, आम और फल। चेरी, आम, फल। तो हमें एक बात ये बताइए कि फल आम है कि नहीं है? हो सकता है ना भाई, एक आम जो होता है एक फल ही तो होता है। बेसिक नेचर में देखा गया तो आम जो होता है एक फल होता है ना। चेरी क्या है? वो भी तो एक फल है, चेरी भी तो एक फल है कि नहीं? बट आम और चेरी में कोई अंतर मिल रहा है? कुछ हो ही नहीं सकता, रिलेशन हो ही नहीं सकते हैं। आम बहुत कहाँ, चेरी कहाँ, अलग है। यानी कि हमारा एक ये फल है, क्या है? फल। फल में हमारा चेरी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? आम हो सकता है। यानी फल आम भी हो सकता है, फल हमारा चेरी भी हो सकता है। यहां तक समझ आया? और यही इसका आंसर हो गया, यही इसका क्या आंसर है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन है हाथी पैर शरीर, हाथी पैर शरीर। यानी कि हाथी पैर और शरीर। अब हमें एक बात बताओ, मतलब हाथी पैर और शरीर, मतलब ये तीन है। अब हमें एक बात बताओ, शरीर में पैर भी आता है और हाथी भी आता है। भाई बॉडी किसी की भी हो सकती है, पैर तो होगा शरीर में। हाथी है तो हाथी का शरीर भी तो होगा। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि शरीर जो है हाथी और पैर आ सकता है ना, आ सकता है। हाथी का पैर हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं होगा? तो इसका जो फिगर बनेगा, ये शरीर है, शरीर में हाथी हो सकता है और हाथी का पैर भी हो सकता है। ये आपस में रिलेट हो सकते हैं और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। यही इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। भाई हाथी का पैर भी तो हो सकता है ना। एक इसका और आंसर बन सकता है क्या? ये शरीर हो सकता है, उसमें हाथी आ सकती है और हाथी का पैर हो सकता है। यानी ये एक बन सकता है फिगर और, बट यही वाला फिगर बनाया जाएगा, को रिलेट हो सकता है इसमें। मतलब शरीर पैर भी हो सकता है, शरीर हाथी भी हो सकता है और हाथी में पैर भी हो सकता है। चलिए आगे चले 6 नंबर की ओर। चलिए यही इसका आंसर होगा, 6 नंबर। सिक्स नंबर क्या कह रहा है? कैमरा में, सॉरी 6 नंबर है ना, कार, पार्क और उपग्रह। कार, पार्क, उपग्रह, इनमें तीनों में कोई संबंध दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कार अलग होती है, लोहे की होती है, कोई बात ही नहीं बनती। पार्क है तो पार्क में इंसान टहलने जाता है। पार्किंग वो वाला पार्किंग नहीं है, पार्किंग अलग होता है, पार्क अलग होता है। और उपग्रह तो भैया सबसे ऊपर होता है। कार ये हो गई हमारी, पार्क हमारा ये हो गया, उपग्रह हमारा ये हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। समझ आया? कार अलग होगा, पार्क अलग होगा, उपग्रह हमारा अलग होगा। चले आगे, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन।
7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बर्तन, आभूषण और सिल्वर, बर्तन, आभूषण और सिल्वर। सिल्वर यानी एजी, एजी होता है ना सिंबल, एजी होता है। सिल्वर आप यानी चांदी भी कहते हैं हिंदी में। चांदी के बर्तन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना बर्तन, होते हैं। आभूषण भी बनते हैं, बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं, बनते हैं ना, बनते हैं। तो क्या होगा? सिल्वर, सिल्वर का, सिल्वर का बर्तन भी बनता है और आभूषण भी बनता है, बनता है कि नहीं? और ये इसका कोरिलेट होगा, यानी सिल्वर से हम बर्तन भी बना सकते हैं, सिल्वर से हम आभूषण भी बना सकते हैं, और ये इसका आंसर होगा। ये इसका क्या है? आंसर होगा। फिर समझिए, सिल्वर जो है, सिल्वर से हम बर्तन भी बना सकते हैं, इससे रिलेशन हो गया। सिल्वर से हम आभूषण भी बना सकते हैं, इससे ये रिलेशन हो गया, काम खत्म। चले आगे 8वां नंबर। एट नंबर, एट क्या कह रहा है? कैमरा, मेज और फर्नीचर, कैमरा, मेज, फर्नीचर। अब ये बताओ, कैमरा, मेज और फर्नीचर, इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है? दिख रहा है भाई, जाहिर सी बात दिख रहा है। कैमरे का तो हमारा नहीं दिख रहा है, इन दोनों में कैमरे का तो नहीं दिख रहा है, बट फर्नीचर मेज है कि नहीं? भाई मेज जो होती है वो फर्नीचर कहलाती है कि नहीं कहलाती है? यानी कि फर्नीचर, भाई फर्नीचर ही तो मेज होती है एक तरह से, यानी कि मेज। बट कैमरा मेरा क्या होता है? अलग होता है यार। कैमरा मेरा क्या होता है? अलग होता है। कैमरा मेरा क्या होता है? अलग होता है। और यही इसके आंसर होते हैं, यही इसका क्या होता है? आंसर होता है। समझ आए यहां तक? चले आगे, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इनमें रिलेशन पूछ रहा हूं। सिंपल सिंपल सा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विज्ञान जो होता है हमारा एक बड़ा सा विज्ञान है कि नहीं? बड़ा सा विज्ञान, उसी में तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान आता है, यानी इसी में फिजिक्स आता है और इसी में बायोलॉजी आता है। आता है कि नहीं आता? बताओ भाई, आता है कि नहीं आता है? आता है ना। विज्ञान ये भी है, विज्ञान ये भी, बट इन दोनों में रिलेशन कोई भी नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर की ओर, चलिए 10वां नंबर देखिए। दसवां नंबर, दसवां नंबर है बस, इंजन, पिस्टन। क्या है? बस,
इंजन, पिस्टन। लेकिन बस में इंजन होता है कि नहीं होता है? होता है ना भाई, इंजन बिना तो बस चलेगी नहीं। अब ये मत कहे कि इलेक्ट्रिकल वाली बस आ गई, उसकी बात नहीं कर रहे। बस जो होती है डीजल वाली बस है, उसमें इंजन होता है। अधिकतर जो बस होते हैं उसमें इंजन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इंजन में पिस्टन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा? एक बड़ा सा बस होगा, उसमें एक छोटा सा इंजन होगा, और उसमें एक छोटा सा पिस्टन होगा। और यही एक हमारा आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? एक आंसर होगा। यही हमारा एक क्या होगा? आंसर होगा। समझ आ गया? बस में इंजन है, इंजन में पिस्टन है, बस। चले आगे, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट, थोड़ा साइड डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, इलेवंथ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फूल, फल और पत्ते। फूल, फल और पत्ते। फूल, फल, पत्ते, इनमें कोई रिलेशन है? देखने में तो देखा गया तो पेड़ का पूरा पार्ट है ये, बट पेड़ तो हमें दिया ही नहीं है, तो इनमें तीनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फल अलग होता है भाई, फल तो अलग होता है, जाहिर सी बात है। फूल जो होता है वो अलग होता है, और जो पत्ते होते हैं वो अलग होता है। पत्ते क्या होते हैं वो अलग होता है। यहां तक समझ आया? और यही इसका क्या होता है? आंसर होता है। यही इसका क्या होता है? आंसर होता है। चले आगे 12वां नंबर की तरफ। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन, बारहवां नंबर क्वेश्चन, बाघ, भैंस और पशु। 12वां नंबर जो कह रहा है वो कह रहा है कि बाघ कोई है, कोई बाघ है। 12वां नंबर जो क्वेश्चन है, बाघ है कोई, भैंस है कोई, और पशु है। इनमें रिलेशन, तो इनमें रिलेशन आपको क्या लग रहा है? बाघ जो है वो पशु हो सकता है, भैंस है वो भी पशु हो सकती है, बट भैंस बाघ नहीं हो सकता, बाघ भैंस नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है ना, तो नहीं हो सकते तो काम खत्म। बना लीजिए जल्दी से फिगर। ये पशु हो गया, इसी में एक बाघ होगा। क्या होगा? एक बाघ होगा और एक भैंस होगी। भाई बाघ जो है भैंस भी है, सॉरी पशु है बाघ, और भैंस भी पशु है, यानी कि बाघ होगा। और ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। यानी पशु जो है वो भैंस भी हो सकती है, पशु जो है वो बाघ भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना, हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन, 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु। केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम सुना होगा। ये तीनों किसमें होते हैं? परमाणु में होते हैं। यानी परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, बट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग है ना दोनों।
है कि नहीं दोनों अलग अलग। तो बस ये एक फिगर बन गया, इसमें हमने परमाणु डाल दिया, ये एक परमाणु है, इसी में हमारा एक इलेक्ट्रॉन, प्यारा सा इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी में हमारा प्रोटॉन होता है कि नहीं, और यही हमारा आंसर होता है, यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। चले आगे, चलिए 14th नंबर क्वेश्चन, 14वां नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन, अंगूर, अनानास और फल, अंगूर, अनानास और फल, अंगूर, अनानास और फल, इसमें क्या रिलेशन होगा बताओ, इसमें क्या रिलेशन होगा? वही चीज है, कोई अलग नहीं है, क्या होगा, क्या होगा? फल जो है अनानास भी है और अंगूर भी है, फल जो है अनानास भी हो सकता है, अंगूर भी हो सकता है, बट अनानास अंगूर नहीं हो सकता, अंगूर अनानास नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता भाई। एक फिगर बना दिया जिसमें मैंने फल बना दिया, फल में ही हमारा क्या क्या है, अंगूर है और अनानास है, क्या है, अंगूर है और अनानास है। चले आगे, चलिए 15th नंबर क्वेश्चन, और यही हमारा आंसर है। अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन, पंद्रहवा नंबर क्वेश्चन क्या है, बटन, पेन, कमीज, बटन, पेन और कमीज। 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा बटन, पेन, कमीज। अब हमें ये बताओ, कमीज में बटन होती है कि नहीं होती है? बटन बिना कमीज बंद नहीं होगी, यानी कमीज तो हमारा पक्का है कि बटन होगा, इसमें होगा कि नहीं, बट पेन तो नहीं होगा ना, पेन हम हरदम यहाँ नहीं लगाया जाता है ना, वो तो यूज होता है जब ले लिया जाता है, नहीं तो कभी कदार लगाया लगाया नहीं लगाया, यानी पेन एक हमारा अलग चीज है, पेन हमारा क्या है, अलग है, और ये इसका आंसर है, यानी पेन जो है वो हमारा क्या है, अलग है। यहां तक समझ आया? चले आगे, चलिए आप देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन, सोलवा नंबर क्या है, 16th नंबर, धातु, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन, धातु, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वो ये कह रहा है कि धातु, प्लेटिनियम और ऑक्सीजन। हमें एक बात बताइए, प्लेटिनियम एक धातु हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बट ऑक्सीजन तो नहीं हो सकती ना, ऑक्सीजन तो गैस है। तो क्या होगा इसमें रिलेशन? इसमें जो रिलेशन होगा हमारा वो होगा धातु, इसी में प्लेटिनियम होगा कि नहीं? बट ऑक्सीजन अलग होगा हमारा, क्योंकि ना ये धातु है, ये है गैस, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया। चले 17 नंबर क्वेश्चन, चलिए 17 नंबर पर चलते हैं।
17वां नंबर, 17वां नंबर क्या कह रहा है? किरण, सूरज, महासागर। किरण, सूरज, महासागर। किरण, सूरज, महासागर। किरण, सूरज और महासागर। तो क्या होगा इसमें? सिंपल सी चीज, आप एक बात बताओ, जो हमारा सूरज है, जो सन है, वहां से किरणें निकलती हैं, यानी ये तो रिलेट हो गया आपस में, बट महासागर आपस में रिलेट नहीं होगा, क्योंकि वो तो धरती पे है, पानी नीचे है, सूरज से थोड़ी ना पानी आ रहा है, नहीं आ रहा ना। यानी कि हमारा जो रिलेट होगा वो क्या होगा? ये सूरज हो जाएगा, सूरज। इससे में क्या होगा? किरण निकल रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? किरण। और महासागर क्या होगा? महासागर जो है वो अलग हो जाएगा, महासागर हमारा क्या होगा? अलग होगा। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी जो हमारा सन है वहां से हमारे रेज आती हैं, बट हमारा जो महासागर है वो तो जमीन पे है ना, वो तो हमारी जमीन पे है ना, तो उससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। यानी सूरज से किरण तो आ रही है, बट महासागर हमारा अलग है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अठारहवां नंबर क्या कह रहा है? व्यायाम, चलना और तैरना। क्या कह रहा है? व्यायाम, चलना और तैरना, ये तीन चीज कह रहा है। अब आप एक बात बताओ कि सुबह सुबह जब आप व्यायाम करते हो तो आप टहलते हो, चलते हो, कुछ है तो स्विमिंग पूल में तैरते भी इंसान है सुबह सुबह, यानी कि व्यायाम का ये दोनों चीज आ गया। बट चलना, पानी में आप चल सकते हो? नहीं चल सकते हो। यानी कि चलना क्या है? तैरना नहीं हो सकता है। चलना क्या है? तैरना हमारा नहीं हो सकता है। यानी व्यायाम के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? जो हम व्यायाम करते हैं उसी में हमारा क्या आ जाएगा? एक तो चलना आ जाएगा, भाई इसी में चल सकते हो आप, टहलोगे तो आपका शरीर सही रहेगा, और आप तैरोगे। भाई बड़े जो अमीर आदमी वो क्या करते हैं? सुबह सुबह तैरना चालू करते हैं, यानी कि तैरना। ये दोनों पार्ट है व्यायाम का, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अब आता है 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीसवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखते हैं। महिलाएं, माताएं और बहनें। क्या लिखा हुआ है? महिलाएं, माताएं और बहनें। महिलाएं जो हैं, माताएं भी हो सकती है और बहन भी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं भाई? एक औरत जो है वो एक बहन भी हो सकती है और एक माँ भी हो सकती है। हो सकती है ना? तो बस यही रिलेशन है इसमें, यही रिलेशन है ना, यही है। बहन जो है माता भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। वो कैसे हो जाएगी? बहन आपकी है, वो माता थोड़ी ना बन जाएगी। बहन जो है वो माता थोड़ी ना होगी आपकी। औरत एक जो है, कोई औरत है, वो आपकी माँ है, मानते हैं। बहन भी हो सकती है, मानते हैं, लेकिन माँ तो नहीं हो सकती है ना, नहीं हो सकती है ना वो। यानी कि वो चीज नहीं हो सकती है। यानी कि महिलाएं जो हैं, महिलाएं जो हैं वो क्या हो सकती हैं? माताएं हो सकती हैं, और महिलाएं क्या हो सकती है? बहन भी हो सकती है।
भाई हो सकती कि नहीं बहन? बहन भी हो सकती है, और यही इसका आंसर हो सकता है, यही इसका आंसर है, यही इसका क्या है? आंसर है। अब चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीसवां नंबर क्या कह रहा है? ऊन, स्वेटर और टोपी। ऊन, स्वेटर और टोपी। भाई स्वेटर टोपी तो नहीं हो सकता, स्वेटर टोपी नहीं होगा। भाई स्वेटर आप पहनते हो तो क्या वो उसको टोपी बना के पहन लोगे? नहीं पहनोगे। बट ऊन ऐसा एक वर्ड है, ऊन एक ऐसा चीज है कि आपको उससे स्वेटर भी बन सकता है और टोपी भी बन सकती है। बन सकती है कि नहीं बन सकती है? यानी ऊन जो है उससे टोपी भी बन सकती है और स्वेटर भी बन सकता है। यानी कि जो हमारा ऊन है उससे क्या क्या बन सकता है? भाई स्वेटर भी बन सकता है हमसे, और टोपी भी बन सकती है। बन सकती है कि नहीं? और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो हमारे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपने दोस्त फ्रेंड में, सर्कल में हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा और हमसे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज की क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।